हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग जो है भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, तो इसमें जो है मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज का ये चैप्टर रहेगा गति बल कार्य और ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है धावन मशीन, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा गया है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये जो है अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश राशि नहीं है ये पूछा गया है। तो विस्थापन, वेग, बल, ये तीनों की तीनों राशियां सदिश हैं। तीनों की तीनों राशियां सदिश हैं। आयतन जो है ये अदिश राशि है। आयतन कैसी राशि है? तो आयतन अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ। सार्वभौमिक नियम का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। तो न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल लॉ दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी राशि सदिश राशि है? कौन सी राशि जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बताना है आपको। तो देखिए भाई, संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य, इनमें से जो है ये संवेग जो है ये संवेग किस प्रकार की राशि है? तो ये संवेग जो है सदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट जो है ऊपर जाती है, जब लिफ्ट नीचे आती है, तो इन सब दशाओं में उस व्यक्ति के भार में क्या अंतर होता है, इसको बताना होता है। देखिए भाई, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तेज़ी से तो क्या दशा होता है, जब नीचे आ रही होती तो क्या दशा होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करता है, और जब नीचे की ओर आ रही होती है तो अपने भार में कमी महसूस करता है। आप लोगों ने ये चीज़ फील किया होगा लिफ्ट में यात्रा के दौरान। ठीक है, तो लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी जैसे लगता है बहुत वजनदार हो गए हैं, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है तो भार में कमी महसूस होती है। तो देखिए क्या पूछा है, अपना भार कब अधिक महसूस करता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नीचे की ओर आ रही होगी तो यहाँ कम महसूस करेगा, समझ रहे हैं ना। और समान वेग से जा रही होगी तो भार में कोई अंतर महसूस नहीं करेगा। इस चीज़ को जाने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पेंडुलम घड़ी, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे तरंग वाले चैप्टर में। पेंडुलम घड़ी कब तीव्र हो जाती है? तो जब देखिए t बराबर होता है 2π√L/g। तो जब भैया यल का मान कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है t का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और यल का मान जब कम हो जाएगा ना, तो t का मान जब कम होगा, कम का मतलब समय कम ले रहा है। तो समय कब कम लेते हैं हम, जब चाल बढ़ा देते हैं। तो जब चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लेंगे, इसका मतलब यल का मान कम होना चाहिए। और यल का मान कब कम होता है, जब डोरी की लंबाई घट जाती है, अर्थात शीतकाल में। ठीक है, चलिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? किसी पदार्थ का संवेग p बराबर होता है mv। ठीक है, और वेग का अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाता भाई? यहाँ वेग भी लिख दीजिए तो वेग ये कट जाएगा, यम आ जाएगा, अर्थात द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, द्रव्यमान। संवेग और वेग का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। ये सब के सब देख रहे हो क्वेश्चन पूछा गया है, सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। आगे देखिएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ पर पर्याप्त घर्षण नहीं मिल पाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बर्फ़ सड़क की अपेक्षा सख्त होती ना, ऐसे कोई बात नहीं है। बर्फ़
सड़क बर्फ़ की अपेक्षा सख्त होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है? ये भी हो सकता है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमको पर्याप्त घर्षण नहीं मिल पाता है। ठीक भाई। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बल गुणनफल है एफ जो है ये किसका किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसी पिंड का वस्तु का भार, ठीक है, किसी पिंड जो है, कोई भी पिंड है, उस पर वस्तु का भार क्या होगा? तो देखिए भाई, भार जो होता है, भार W बराबर होता है यम इंटू जी। अगर जी का मान बदलेगा तो जाहिर सी बात है भार का मान भी क्या होगा? बदलेगा। यम द्रव्यमान है, ये हमेशा समान रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। तो जहाँ जी का मान अधिक होगा वहाँ पर W का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो जैसे पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो आप ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो जी का मान अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में जो है ध्रुवों की ओर जाने पर जो है भार अधिक होगा। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? तो देखो भैया, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जब भी पूछा जाएगा तो आपको ये मान के चलना है कि अंतरिक्ष की बात हो रही है, और वहाँ अंतरिक्ष में जो है अगर हम किसी वस्तु को गिरा रहे हैं तो वो सब के सब एक साथ पहुँचेंगे। ठीक है। ये अंतरिक्ष की बात हो रही है। व्यवहार में अगर हम छत से जो है एक लकड़ी का गुटका, एक लोहे का गुटका और एक जो है प्लास्टिक का गुटका गिराते हैं तो उसमें लोहे का गुटका जल्दी पहुंचता है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में स्पेस में चले जाएं तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। इसमें जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, सभी एक साथ गिरेंगे। कौन सा होगा? पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी। हाँ, ये ए वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वही कह रहा है कि लकड़ी, लोहा और मोम के एक समान आकार के गुटकों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, कौन सा पहले पहुंचेगा? तो यहाँ अगर धरती की बात हो रही है, पृथ्वी पर समान ऊंचाई से कोई चीज़ गिरा रहे हैं, ठीक है, समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। तो इस कंडीशन में जो है लोहे का टुकड़ा जो है ये सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है। चलिए, अगला है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो देखो भैया, जैसे ऊपर से कोई चीज़ अगर हम गिरा रहे हैं, ऊपर से कोई चीज़ अगर हम गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है धरती पर आते वक्त जो है उसका जी भी बदलेगा। ठीक है ना, जी में परिवर्तन होगा। जी में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है W में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि भार W बराबर होता है यम इंटू जी। तो अगर जी बदल रहा है तो जाहिर सी बात है W भी बदल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि परिवर्तनशील रहता है। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसमें ये कहा जा रहा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका रीज़न क्या है भाई? इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, अर्थात वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ये सही बात है। तो यहाँ पर देखिए, गुरुत्व नहीं है, वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो इनके अनुसार जो है ये पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी जो है ये क्या है भाई? ग्रेविटी जो है ये कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका आकर्षण बल क्या है?
उसका आकर्षण बल जो है वो निष्क्रिय होता है। समझ रहे हैं ना? पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कोई सैटेलाइट ऐसे परिक्रमा कर रहा है तो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उस पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम कर पाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी नियमित चाल के लिए अनावश्यक गति प्रदर्शन करता है, अगला है उसकी गति के लिए आवश्यक नहीं, इसमें जो है ये पहला वाला सही होगा। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये काम नहीं करता है, अस्तित्वहीन रहता है। अगला देखिएगा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? बड़ा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है, इसको पैर से मारोगे दूर चला जाएगा, इसको पैर से मारोगे बताएगा कि हम भैया नहीं जाने वाले हैं, अर्थात इसका यम अधिक है, इसका यम द्रव्यमान अधिक है और द्रव्यमान अधिक होने के नाते इसमें स्थिर रहने की क्वालिटी अर्थात जड़त्व तो क्या है? अधिक है। तो जड़त्व के नाते ही जो है वो रुका रहता है उसी स्थान पर। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल है? एक आभासी बल कौन सा है जो महसूस किया जाता है, इसको बताना है। तो देखो भाई, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो इसमें जो है सभी प्रकार के बल लगभग महसूस किए जाते हैं। अभिकेंद्रीय भी महसूस करते हैं, अपकेंद्रीय, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महसूस होता है वो बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पनडुब्बी पानी में चलती है क्योंकि इसके इंजन में प्रयोग होता है। तो पनडुब्बी के इंजन में डीजल यूज किया जाता है और उसका कोई वो नहीं है ना? डीजल के साथ चलने वाली इंजन का उसमें यूज किया जाता है। चलो भाई, न्यूटन के गति का पहला नियम किसके संदर्भ में संरक्षण देता है? न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है ये जड़त्व को संरक्षण देता है, इस नाते इस पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी या गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग तिगुना कर दिया जाए, वेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। यदि हम वेग को तिगुना कर दे रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 3 का स्क्वायर अर्थात 9 गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी? 9 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है, नहीं है। तो विद्युत, लकड़ी, कोयला, सूर्य। तो ये विद्युत जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग जनरेट करते हैं। कार्बोरेटर का यूज क्या है भाई? तो कार्बोरेटर का यूज, पहले बात ये जानिए, इसका केवल और केवल पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। किसमें? पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है और ये पेट्रोल के साथ हवा को मिक्स करके इंजन में भेजता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, किसी प्रणाली में कणों के भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? मतलब जहाँ पर कणों का भार, किसी भी कोई भी पदार्थ है उसके समस्त कणों का भार एक पॉइंट पर केंद्रित रहता है और उसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और उस पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। जैसे एक ये लाठी है तो इसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? बीच में। किनारे से उठाइए, यहाँ से उठाइए अधिक बल लगेगा, यहाँ से उठाइए अधिक बल लगेगा, बीच से उठाइए यहाँ से बहुत कम बल लगाकर आसानी से उठा लेंगे। इसका मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहाँ है? बीच में है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, तुल्यांकी उपग्रह का परिक्रमण अवधि पूछा गया है। तुल्यांकी उपग्रह का परिक्रमण जो अवधि होता है वो 24 घंटे होता है। जैसे सपोज करिए ये भारत है और यहाँ कोई सैटेलाइट लगाया है हमने, ठीक है ना? तो ये सैटेलाइट इसी भारत के ऊपर ही तो नज़र रखना है इसका। तो ये जो है 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी, पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी अगर 24 घंटे में इसका, तो जाहिर सी बात है ये भी जो है एक चक्कर लगाएगा इसका। ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिएगा। नितिन सवेरे सवेरे स्नान कर रहा है, अचानक वह तैरने लगता है। तो तैरना जो है ये गति के किस सिद्धांत पर है? प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो गति का ये तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है भाई? तो आकाश में उड़ता हुआ कोई चिड़िया है, कोई चिड़िया ऐसे उड़ रही है। तो चिड़िया जब उड़ रही है तो इसमें एच भी है और इसमें क्या है, वी भी है, वेग से उड़ रही है। तो एच और वी दोनों की वजह से जो है, एच की वजह से स्थितिज ऊर्जा और वी की वजह से गतिज ऊर्जा, अर्थात दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। ठीक है, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं इसमें होंगी। अगला है, किसी उपग्रह में किसी यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहाँ गिरेगा? फर्श पे गिरेगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, स्पर्श रेखा में चला जाएगा। तो जैसे हम गाड़ी से कोई चीज़ गिराते हैं तो गाड़ी के साथ कुछ समय के लिए चलता है, वैसे ये भी अनुसरण करेगा उपग्रह की गति का। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक क्षयकारी बल है? कौन सा ऐसा बल है जो क्षय उत्पन्न करता है, शक्ति का ह्रास करता है? तो घर्षण बल एक क्षयकारी बल होता है। गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, इसमें घर्षण बल जो होता है एक क्षयकारी बल है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2012 में। आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। एक गेंद को क्षितिज में किस कोण पर फेंके कि अधिकतम दूरी तय करे? तो क्षितिज में कोई चीज़ अगर आप फेंकना चाह रहे हो तो 45 डिग्री, कितने डिग्री? 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वो ज़मीन पर अधिकतम डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, चूँकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू सभी को।